साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, आँख है, किसी को देखती हैं, कोई अच्छा लगता है, उसे हम प्यार करने लगते हैं। ये नज़र में जो भा जाता है वो दिल में उतर जाता है, और नज़र से जो उतर जाता है वो दिल से भी बाहर हो जाता है। आजकल कुछ ऐसी हवा चली है, आप भी देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि विवाहित जोड़े जिनकी शादी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक ही शादी पीरियड रहा है, उनके बीच में तीसरा कोई आ गया और फिर पत्नी अपने पति की वो हाल करती है जो कल्पना से भी परे होता है। कहते हैं ना, नज़र नज़र का खेल है। नज़र जब मिली तो वफा बन गई, और नज़र जब हटी तो कजा बन गई। मेरठ का सौरभ हत्याकांड आप भूले नहीं हैं। पत्नी ने अपने प्रेमी से मिलकर अपने पति के टुकड़े करा दिए, उसमें खुद भी शामिल रही। ड्रम में भर के सीमेंट से भर दिया और शिमला में जाके ऐश कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरा वाक्य मेरठ का भी है। उसमें पत्नी ने प्रेमी से मिलकर पति की हत्या करा दिया, बराबर में सांप रख दिया, जिससे ये जाहिर हो कि ये सांप ने डसा है। देवरिया में एक पत्नी ने पति के साथ सोई, रात को पति सो गया, वो जागती रही, फिर उसने अपने प्रेमी को बुलाया, हत्या करने की दोनों ने तैयारी कर ली। प्रेमी ने पति का गला दबाया तो पति जाग गया। पत्नी ने प्रेमी का साथ दिया, उसने सिलबट्टा होता है जो सिल पे हम मसाला पीसते हैं, ग्राम की महिलाएं मसाला पीसते हैं, उस बट्टे से पति के सिर पर वार किए, पति ढेर हो गया। ये देवरिया की घटना। अभी औरैया की घटना है। पत्नी की शादी को 12 साल हो गए, उसके यहाँ 3 बच्चे हैं। उसका लखनऊ वासी प्रेमी से संपर्क हो गया। वो बच्चों को, पति को छोड़ के 3-3, 4-4 दिन के लिए प्रेमी के यहाँ चली जाती, ऐश करती, रंगरलियाँ मनाती और आ जाती। पति लड़ता, झगड़ता, मारता, पीटता, क्या करता। उसने ये भी कहा कि तू मुझे छोड़ दे, लेकिन पत्नी नहीं मानी। हार कर पत्नी उधर भी ऐश कर रही है और पति के घर भी कलह कर रही है। एक दिन पति को ज़्यादा गुस्सा आ गया, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हुआ, पत्नी ने उसकी जहर दे के हत्या कर दी। पहले तो लड़ी, फिर खाने में जहर दे दिया। सुबह जब वो नहीं उठा तो परिवार वालों को पता चली, अड़ोस पड़ोस को पता चली, मालूम पड़ा कि इसने जहर दे दिया। ये क्या हो रहा है आजकल के युवक युवतियों को? ये प्रेम कर रहे हैं कि वासना में डूब गए हैं, या कलयुग जिसे कहते हैं कि वो अपना असर अब धीरे धीरे और बढ़ा रहा है, बुद्धियों को नष्ट कर रहा है, विवेक को नष्ट कर रहा है। हम सत्कर्मों से दूर होकर बुरे कर्मों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। एक युवा पीढ़ी वो भी है जो अपने सपने पूरे करने के लिए रात दिन मेहनत करती है, बुरे कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देती, बुरी बातों की तरफ नहीं सोचती। और एक युवा पीढ़ी, विवाहित जोड़े ये भी हैं जो अपनी काम वासनाओं को पूरा करने के लिए, कुत्सित वासनाओं को पूरा करने के लिए उन संबंधों को आग के हवाले कर रहे हैं, जो अग्नि के साक्षी मान कर ये 7 फेरे लेते हैं। उसमें पुरुष भी है, स्त्री भी है, युवक भी है, युवती भी है। एक तो कमाल ये हो गया कि फरीदाबाद में एक अलीगढ़ की लड़की की शादी तय हो गई। फरीदाबाद के युवक से शादी होनी थी 19 अप्रैल को। उसने पहले ही लड़की ने अपने प्रेमी को बता दिया। प्रेमी ने होने वाले युवक के साथ मारपिटाई करी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, वो हॉस्पिटल में पहुंच गया। बताइए, हंसी भी आती है, दुख भी होता है। ये क्या चल रहा है? इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ जा रही है? सोचने वाली बात। कहीं इनको संस्कार देने में माँ बाप ने गलती की, इनकी परवरिश करने में माँ बाप ने गलती की। कहाँ भूल चूक हुई है इनकी परवरिश? रोजाना नित नए दिन ऐसी कहानियाँ हमें आपको सुनने को मिल रही हैं
कह नहीं सकते कि कलयुग आगे चल के और क्या क्या हमको रंग दिखाएगा, हमें आपको और देखने पड़ेंगे। अभी तो कहते हैं कि कलयुग की शुरुआत ही है। इन सब से बचना है तो हमें आपको अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करना है, अच्छा साहित्य उपलब्ध कराना है। जहाँ तक कोशिश हो ये मोबाइल जो है इसका कम से कम उपयोग किया जाए, कम से कम बस ज़रूरत की चीज़ें ही देखी जाएं। लेकिन बच्चे नहीं मानते और मोबाइल पर ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताते हैं, मानसिक विकृति पैदा होती है। क्योंकि यूट्यूब पर, इंटरनेट पर इतनी विभत्स, कुत्सित और उकसाने वाली सामग्री पड़ी रहती है कि देखते हैं तो दिमाग में हलचल होना स्वाभाविक सी बात है। साथियों, हमें बचना है, आपको बचना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने संपर्कियों को, संबंधियों को बचाना है। इसी कामना के साथ आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।